हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की वाली वीडियो की सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले वाली 3 वीडियो में हमने ईवीएस, सीडीपी और मैथ्स के सारे पोर्शन को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी और अंग्रेजी के पेडागॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि पैराग्राफ जो आते हैं उसको करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पेडागॉजी के सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे और जानेंगे कि उनकी ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर दिए हुए थे। और आप भी देखिए और अपने आप को करेक्ट करिए। अगर आप अभी तक कन्फ्यूज़न में है तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे आंसर जो हैं वो ऑफिशियल आंसर की से आपको यहाँ पे बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा। ठीक है, तो एक बात और कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलती है जल्दी। ठीक है, बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 2015 का पेपर है और कोड सी है। ठीक है, कोड सी है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को हिंदी फर्स्ट सेलेक्ट किया है, यानी कि लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है, उनके लिए ये पेपर है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, तो इसका सही आंसर आप अभी टिक कर लीजिए और मैं इसका सही आंसर आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिर मैच करिएगा कि क्या आपने सही आंसर दिया है या नहीं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सीटेट फरवरी 2015 का पेपर है और सेट सी है और लैंग्वेज इसकी हिंदी है। और जो हमारा 91 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। यही इसका सही जवाब होगा और आपने भी सही जवाब दिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए रिक्त स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना या किसी विषय पर चर्चा करना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। इसका आंसर के लिए आपको ऑफिशियल आंसर की ज़रूर देखना चाहिए और वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो 92 का सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका प्रश्नों के उत्तर पूछना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। फिलहाल मैं इसका सही उत्तर दिखाता हूँ आपको। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, 93 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो आपने सही आंसर दिया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। अब देख लेते हैं इसी के आगे अगला वाला क्वेश्चन। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि या अनुवाद विधि। तो भाषा विधियों को अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर का क्वेश्चन का जवाब जरूर दे लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़ा जरूर होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस टॉपिक को लिख लीजिए और वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत कभी नहीं होंगे। फिलहाल मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि 94 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि, इंग्लिश में इसको शायद डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो यही इसका सही आंसर होगा। और हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्यवहार होता है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर तो आपको पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है और आपने सही आंसर दिया होगा। मैं इसका सही आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो 95 का फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है और उम्मीद है आपने भी यही आंसर दिया होगा कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता के साथ याद करवाना या भाषा का विस्तार करना।
तो इसका सही आंसर आप मुझे बताइए। और सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग सही आंसर बता लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो 96 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आपका प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। 97 है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, 97 का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि आपका बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, सरल भाषा वाले हों। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो 98 का भी फर्स्ट ऑप्शन सही होने वाला है। जो आपने आंसर सही बताया है वही सही है, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, यही इसका सही आंसर है। ठीक। 99, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, जो आप लोग इसका सही आंसर दे दिए होंगे। तो देख सकते हैं 99 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका खेल भाषा को विस्तार देते, यही इसका सही आंसर होगा। बहुत ही आसान था, सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, कठिन शब्दों का शुद्धलेखन। तो ये भी आसान है, अगर आपने पढ़ा होगा तो सही आंसर जरूर दे लेंगे, और मैं इसका सही आंसर दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हैं साथियों, 100 नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि आपका बच्चों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भाषा प्रयोग की क्षमता, यही इसका सही आंसर होगा, और आपने भी सही आंसर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र या आतंकवाद पर आधारित निबंध। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे लेंगे। फिलहाल मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो देख पा रहे हैं कि 101 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चों में अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। बच्चों की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है या सरल होती है। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है, आप लोग इसका सही आंसर दे लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो सही आंसर क्या है? तो 100 सेकंड का जो ऑप्शन है वो भी सेकंड ही है, यानी कि आपका बच्चे की भाषाई पूंजी है, यही इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियाँ भरवाना या सीखने का विस्तार देना। तो इसका भी सही आंसर आप लोग दे लेंगे, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा आप बताइए, मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो 103 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका सीखने को विस्तार देना, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सीखने को विस्तार देना। तो अब आपको ये प्रश्न आ गया होगा, एग्जाम में कभी ये प्रश्न आए तो अब गलत मत करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है आंशिक रूप से होता है। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, और सही जवाब आपको पता होगा और आपने दे भी दिया होगा। तो देख सकते हैं 104 का थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि होता है। ठीक है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। ठीक, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से आपको पता होगा और आप सही मार्क करिए। मैं इसका सही आंसर दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 105 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि आपका भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आंसर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसके साथ ही हमारा जो हिंदी का पेडागॉजी था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंग्लिश का पेडागॉजी करेंगे, और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज जिसने चूज़ किया है वही पेपर मैंने लिया है। मतलब आपकी लैंग्वेज जो है सेकंड वो इंग्लिश है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का पेडागॉजी का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्किल्ड रीडिंग इज़ डेलिबरेट, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव और प्रोग्रेसिव। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपका सबको मीनिंग पता होना चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप इसकी मीनिंग खोजिए और जानिए। इंग्लिश में जिन भी वर्ड की आपकी मीनिंग नहीं पता होती है आपको, उसके क्वेश्चन को करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप धीरे धीरे करके सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी मीनिंग जानिए और सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे फिर आप। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, 136 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि स्किल्ड रीडिंग जो है वो आपका कंस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट, skilled based instruction; second, a multilingual approach; third, an input rich communicational environment; और fourth, a structural situational approach। तो इसमें इस क्वेश्चन में अप्रोचेस के बारे में बात की गई है। अगर आपको अप्रोचेस पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। तो अगर नहीं पता है तो टॉपिक को लिख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 137 का थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट। यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन अ रिमोट area of Rajasthan. Since she does not know the local language, she faces lots of problems. She should focus on the textbook as a source of standard Hindi, use the children's language as a resource while teaching, encourage the community to learn standard Hindi, or try to get a posting to a Hindi speaking area. तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आपने सही आंसर दे दिया होगा। फिलहाल देख लेते हैं आपने जो आंसर दिया वो सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 138 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, जी हाँ, यानी कि यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग। यही इसका सही आंसर होगा। आई होप सबने सही आंसर दिया होगा। वाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड, एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन द कॉम्प्रहेंशन? आफ्टर children have learned how to decode or write from the beginning, or once children have mastered phonics, or when children reach class second? तो इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल एकदम आसान तरीके से चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। आप लोग इसका आंसर मार्क करिए, मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन 139 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और आंसर सही दिए होंगे। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूडेड इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, विच ऑफ दीज सीज चिल्ड्रेन एज एक्टिव लर्नर? Children carefully memorize correct answers to questions on a poem. Children write answers to questions given at the end of a poem. Children carefully note down answers from the blackboard. Children work in group to generate interpretation of a poem. तो भाई एक्टिव लर्नर की बात की गई है, तो एक्टिव लर्नर के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए, और सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 140 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, और ये बिल्कुल सही है कि चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप टू जनरेट
इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पोयम, यही इसका सही आंसर होगा। इसी से पता चलता है कि चिल्ड्रन जो है वो एक्टिव लर्नर हैं। ठीक है, तो आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन यूजिंग आइडम्स एंड मेटाफर्स, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज, कीपिंग टू द वर्ड लिमिट। तो इसका सही आंसर बताइए आप मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 141 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन ये है कि एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये डज नॉट की स्पेलिंग पूछ रहा आपसे, तो आप बता लेंगे, इतना तो मुझे भरोसा है आप पे। तो सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 142 का सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही, यानी कि सेकंड स्पेलिंग जो है आपको दिख रही है, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग डज नॉट की लिखी हुई है। तो सबका सही होगा, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रो पिक्चर बुक, अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, फोनेटिक टीचिंग्स या स्टोरीज। तो इसका सही आंसर बता दीजिए आप। प्राइमरी टीचिंग में क्या होता है इस तो सबको पता ही होगा, तो सही आंसर बता दीजिए, मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। तो 143 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि आपको पिक्चर बुक्स से रीडिंग शुरू करानी चाहिए प्राइमरी में। ठीक है। A teacher of class 3rd realized that vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers. Of the following, which might be a good strategy for vocabulary development? First, students learn to use the context to guess the meaning of new words. अब भाई इसका पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। अब मैं आगे का क्या पढ़ूँ, चलिए पढ़ ही देता हूँ। स्टूडेंट मेमोराइज एक्सटेंसिव वर्ड लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। स्टूडेंट कंसल्ट अ डिक्शनरी वेदर whenever they come across a new word, or student underline difficult word from a text and make sentences with them। तो सही आंसर तो आपको पता ही चली गया है, फिर भी सही आंसर देख लेते हैं इसका। तो जी हाँ, बिल्कुल 144 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, यानी कि स्टूडेंट्स लर्न टू यूज कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Children's oral language development forms an important foundation for learning literacy. Which of the following classroom practices enables oral language development? Chorus reading of a story in the textbook along with the teacher, practicing the correct pronunciation of word in a chorus, participating in a role plays on favorite stories, memorizing and reciting poems individually और इन अ कोरस। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सही आंसर आपको पता होगा, मुझे मालूम है, और सही आंसर आप बताइए मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 145 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि उसे प्रैक्टिसिंग इन अ रोल प्लेस ऑन फेवरेट स्टोरीज, इसके जरिए आपका ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Which one of the following would be the best evidence to demonstrate to parents and administrator what student can do with language? List of course goals and objectives, marks in a test, poems or paragraphs written by students, national curriculum and syllabi। तो इसका सही आंसर बता दीजिए आप मुझे जल्दी से। थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन है नहीं, और सही आंसर क्या होने वाला मैं बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 146 का भी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। पोएम्स और पैराग्राफ्स रिटन बाय स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक। बिफोर स्टूडेंट स्टार्ट रीडिंग अ स्टोरी टाइटल्ड ब्रेव बिटो, द टीचर इनिशिएट्स अ डिस्कशन विद देम ऑन ब्रेवरी। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी? एक्टिवेट द इंटेलेक्चुअल स्टैंस ऑफ स्टूडेंट्स, एक्टिवेट एंथुजियाज्म इन स्टूडेंट्स, एक्टिवेट the efferent stance in students, और activate the previous knowledge of students। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 147 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यही इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिसेस सिन्हा आस्क prediction questions as she reads aloud a story to her class 3rd students. She does this to make the story interesting, focus on comprehension,
हेल्प स्टूडेंट्स रिमेंबर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इन द स्टोरी और इम्प्रूव स्टूडेंट्स वोकेबुलरी। तो इसका सही आंसर आप बता दीजिए मुझे फटाफट और मैं इसका सही आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं 148 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आपका फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन ये इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आप एग्जाम वाइज पढ़ें या ऐसे डेली लाइफ आपको मालूम होना चाहिए। तो स्क्रिबलिंग का मतलब नहीं पता आपको तो मैं बता देता हूँ। स्क्रिबलिंग मतलब होता है कि घसीटने वाली लिखावट, जो एकदम घसीटा मार लिखावट होती है वही, ठीक है। तो अब तो आपको पता ही चला गया होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे हैं दोस्तों 149 का सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जो स्क्रिबलिंग है वो राइटिंग से संबंधित है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इफ़ अ स्टूडेंट इज मेकिंग प्रोनाउंसिएशन एरर्स द बेस्ट वे टू हेल्प हिम और हर इज टू कॉल हिज हर पेरेंट्स एंड कंप्लेन, scold him her in class for incorrect pronunciation, mock at him her in the class for incorrect pronunciation, or provide him her with correct pronunciation without any humiliation। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबका सही होगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, आपने भी फोर्थ ही बताया होगा। तो जी हाँ, 150 का फोर्थ ऑप्शन ही सही है, मतलब कि आपका भी सही है और सबका सही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ में ये भी बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कोई सजेशन होगा तो वो भी बताइएगा। साथ में अगर आपको कुछ कहना होगा तो वो भी बताइएगा। सब कुछ कमेंट करके बताइएगा, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।